जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर, सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कतरा कतरा दे दूंगा अपने वतन के लिए, रात और दिन बॉर्डर पर पहरा दूंगा अपने वतन के लिए। ये कुर्बानी है मेरे देश के लिए, जरूरत आने पर अपनी जान भी दूंगा अपने वतन के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो समा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए देश के लिए, रखते हैं हम भी वो हौसला जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। मित्रों नमस्कार, दिव्यांगम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृतोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। अमृतोत्सव की शुरुआत 13 अगस्त 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है तथा यह अगस्त 2023 तक चलेगी। इस महोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपेक्षा की है, अपील की है कि हर घर में 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक जो है ध्वज झंडा फहराया जाए। वर्तमान तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। 13 से 15 अगस्त तक चर्चे के जगह पर अपने घर पर को तिरंगा जरूर फहराएंगे या उसे राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। समृद्धि का प्रतीक है। मेरा एक सुझाव ये भी है जो है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। कहा है वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। वह पत्थर है, इसी दिन स्वदेश का प्यार नहीं, पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, हर घर की ताकत जिन्होंने और हर देश हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। तो श्वेत शांति और सत्य बिखेरेगा, हरा रंग व्यापक स्तर पर समृद्धि और कल्याण का प्रतीक बनेगा। हम सभी देशवासी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं एवं उसके निहित संदेश को आत्मसात करें, तभी सही माने में तिरंगा फहराने का तात्पर्य होगा। यदि देखा जाए तो इसके पूर्व जो है तिरंगा फहराने का जो है सरकारी आदेश था, सिर्फ सरकारी कार्यालयों में तथा प्रमुख जगहों पर था। इसका तात्पर्य यह था कि तिरंगा की आन बान के रक्षा का दायित्व इन्हीं लोगों पर था, तो सामान्य जन से इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि हर घर से तिरंगा का फहराया जाए, तो ये हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तिरंगा फहराना जो है निश्चित रूप से यह हमें बताता है कि हम इस तिरंगा के आन बान सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम इसको मतलब कि इसको हम इस तरह वो निश्चित रूप से ये संकल्प लेंगे कि जो हम तिरंगा फहरा रहे हैं तो इसके आन बान सम्मान के लिए हम अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। यह सत्य है कि सिर्फ तिरंगा प्रदर्शित करने से कोई देशभक्ति नहीं हो जाता है। यह प्रतीकात्मक है, यह हमारे देश की संपूर्णता तथा स्वाभिमान का द्योतक है। हमें इसका मान सम्मान बनाए रखना है। हमें सदैव याद रखना है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। यदि देखा जाए तो इस राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम इतने आसानी से फैला रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हमने आज़ादी की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। इसमें असंख्य लोगों का जो है बलिदान हुआ है। बहुत तो लोगों का जो है इतिहास में आता है, नाम आता है और हम उनके कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हैं। निश्चित रूप से यदि
लड़ाई की आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई न लड़ी गई होती तो हमें आज ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का किसी तरह से कोई मौका नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कुछ नाम ऐसा आपको बताना चाहूँगा जिनका कि किसी तरीके से कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत हल्के रूप में मिलता है, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ जो है बहुत निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा थी। देश के लिए इन्होंने अपने को सब कुछ लगा दिया। इसमें मैं सर्वप्रथम जो है वीर सावरकर का नाम लेना चाहूँगा। यदि आप लोगों में से कभी कोई अंडमान निकोबार द्वीप के राजधानी पोर्ट ब्लेयर गया हो तो वहाँ आपको सेलुलर जेल जो है देखने का मौका मिलेगा। सेलुलर जेल आज जो है एक दर्शनीय स्थान, एक पर्यटकीय स्थान है, लेकिन आज़ादी के पूर्व इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ते थे उनको इस जगह भेज दिया जाता जिससे कि ये जीवित तो वहाँ जा सकते हैं लेकिन जीवित लौट नहीं सकते हैं। मैं भी सेलुलर जेल गया था। वहाँ जब मैंने देखा कि तमाम पर्यटक वहाँ पर सारी मतलब जा कर के उसको देख रहे हैं, तो एक एक कमरों का जब निरीक्षण किया गया तो बिल्कुल जैसे काल कोठरी होती है, बड़े छोटे छोटे कमरे, 5 बाई 6 के कमरे, छोटे, चारों तरफ से बिल्कुल बंद अंधेर कमरे, उसी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा जाता था। तो उनसे बड़ी कड़ी मेहनत कराई जाती थी। यहाँ तक कि जो अगल बगल में कौन किस रह रहा है इसका कोई पता न था। वीर सावरकर को वहीं पर रखा गया था, तो तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी वहीं पर थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब हमने वहाँ के मैनेजमेंट से पूछा, पता किया, तो बताया कि यहाँ पर इतना कठिन परिश्रम करा जाता था कि उनको प्रतिदिन कोटा निर्धारित कर दिया जाता था कि तेल पेरने के लिए, और अगर नहीं उतना अपना कोटा पूरा कर पाते थे तो उनको कोड़ों से मारा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उन बलिदानियों के ही परिश्रम का ये फल है कि आज हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए तथा 75वां वर्ष जो है मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं नाम जो है प्रमुख रूप से अपने गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा का नाम लूँगा, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1927 से 33 तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने बिताया। जरारा आंदोलन में इन्होंने झंडा छोड़ा नहीं, जबकि फिरंगी इन्हें पीटते रहे। उन्होंने मुंह से झंडा पकड़ लिया, फिर पकड़े रहे तथा बेहोश हो गए। झंडे के टुकड़ों को चिकित्सकों द्वारा दांतों में से दबाए गए टुकड़े के रूप में निकाला गया। तब से उनको आज़ादी के मतवाले अर्थात मत जी के नाम से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, आसफाकुल्लाह खां समेत नेताजी सुभाष समेत हजारों नाम हैं जिनका कि उल्लेख इस सब संक्षिप्त वीडियो में करना संभव नहीं है। फिर भी बस मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने कुर्बानी दिया है, जिस देश को आज़ाद किया है, उसको हम अपने प्रयासों से कभी धूमिल न होने दें। तो ये प्रयास करें कि नित्य प्रति जो है अपने देश की मान मर्यादा को बढ़ाते रहेंगे। आज हम उसी प्रयास में सभी लोग प्रयत्नशील हैं। तो आज के दिन निश्चित रूप से हमें संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज की मान मर्यादा के लिए हम अपने को बलिदान कर देंगे, ता इसमें किसी तरह का आँच नहीं आने देंगे। आप देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे सेना के सिपाही हैं जो बॉर्डरों पर रहते हैं, इसी राष्ट्रीय ध्वज को ही लेकर के जो है अपने मान मर्यादा समझते हैं और एक विजय का प्रतीक भी मानते हैं। जहाँ जाते हैं इस झंडे का जो है मान सम्मान करते हैं। मैं बड़े संक्षेप में जो है आपको बताया, हालांकि इस विषय पर बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो अंत में मैं इस लाइन से अपने वार्ता को समाप्त करूंगा। जो हम लोग बचपन से एक प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, तो उसकी अंतिम लाइन ये है, जिस देवभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। तो निश्चित रूप से जो है इस जो देवभूमि भारत भूमि है, इसके मान मर्यादा के लिए हमको अगर
ज़रूरत पड़े तो अपने को बलिदान भी देना चाहिए। आप आज संकल्प लीजिए कि हम जो राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पर फहराने जा रहे हैं, तो उस 13 से 15 अगस्त तक उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने घर पर अगर तिरंगा जरूर फहराए या उसे अपने ये घर पर लगाएं। राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पर फहराने की तिरंगा सार्थकता हमें होगी, जोड़ता है, अन्यथा एक औपचारिकता हमें हो देश जाएगी, के लिए कुछ जो कि करने के लिए औपचारिकता से प्रेरित किसी तरह करता विशेष है। फायदा नहीं है। मेरा एक सुझाव ये भी है नमस्कार, कि धन्यवाद। 2 अगस्त से 15 अगस्त